बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चार ऐसे काम हैं, चार ऐसे अमाल हैं कि जिनके करने से अल्लाह सुब्हानहू ताला आपके नसीब को बदल कर रख देंगे। इन अमलियात और वज़ाइफ को आपने रमज़ान मुबारक में करना है तो आपको इनसे कौन कौन से फ़ायदे हासिल होंगे, तवज्जो से सुनिएगा। नंबर 1, अल्लाह सुब्हानहू ताला रमज़ान मुबारक के ख़त्म होने से पहले इंशाअल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। नंबर 2, रमज़ान मुबारक ख़त्म होने से पहले अल्लाह सुब्हानहू ताला आपके रिज़्क़ को और मालो दौलत को वसी और कुशादा फरमाएगा। नंबर 3, अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको कर्ज़ों से निजात अता फरमाएगा, परेशानियों और मुसीबतों से निजात अता फरमाएगा। नंबर 4, मरने के बाद कब्र रोशन और मुनव्वर होगी और अल्लाह सुब्हानहू ताला अज़ाब कब्र से हिफाजत फरमाएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो इन अमलियात और वज़ाइफ से है वो ये कि इनके ज़रिए से आपने अल्लाह सुब्हानहू ताला को राज़ी करना है, इसकी खुशनुदी हासिल करनी है। जो लोग ये चार अमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रब्ब करीम इनसे राज़ी हो जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह जिससे राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह इसे दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमा देता है। वो कौन कौन से चार अमलियात हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अमलियात के बारे में जानने से पहले एक काम भी ज़रूर कर लीजिए, यानी ईद आने से पहले अपने घरों की सफाइयाँ कर लें, क्योंकि ये बाबरकत महीना हमारे पास मेहमान बनकर आया है। और ये वो अमल है कि जिसकी बरकत से अल्लाह अज़्ज़वजल की रज़ा से बाबरकत और मुक़द्दस महीने की बरकत ज़रूर हम पर नाजिल होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। रमज़ान मुबारक की तैयारी करने वालों के लिए अल्लाह अज़्ज़वजल की जानिब से खुशखबरी भी मुलाहिज़ा फरमाएँ कि ऐसे लोगों को अल्लाह पाक 10 गुना ज़्यादा नेमतें और बरकतें अता फरमाता है। यकीनन इस अमल से अल्लाह पाक ज़रूर खुश होगा और जिस बंदे से अल्लाह करीम खुश हो जाता है इसे दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ मिल जाती हैं। इस वीडियो में ऐसे चार कलिमात और वज़ाइफ भी बताए जाएंगे कि जिनके बदौलत अल्लाह रब्बे करीम अपने रिज़्क़ की बारिश आप पर अता करेगा और मालो दौलत में बेपनाह इजाफ़ा और बरकत नाजिल फरमाएगा, कर्ज़े को गैबी तरीके से अदा करने का सबब मुहैया फरमाएगा और इंशाअल्लाह इन कलिमात की बरकत से आपका तमाम कर्जा अदा हो जाएगा। ईद यानी शव्वाल का चाँद नमूदार होने से पहले इन अमलियात व वज़ाइफ को कर लेना ज़रूरी है। नहायत ही तवज्जो से अमलियात मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। नंबर 1, इंसान गलतियों कोताहियों और खताओं का पुतला है, गुनाहों में डूबा हुआ है। हर पल हर लम्हा ना चाहते हुए भी हमसे गुनाह सरजद हो जाते हैं। लिहाजा रमज़ान मुबारक के महीने में अपने दामन को गुनाहों से पाक और साफ़ कर लें। जिस तरह घरों को पाक साफ़ किया, अपने दिल को भी इस तरह की मासियत से पाक साफ़ कर लें। अगर किसी के बारे में आपके दिलो दिमाग में गम व गुस्सा है तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातर इसे माफ़ कर दें। और जिसके लिए भी दिल में नफ़रत लिए फिरते हैं इसे माफ़ करके अपने दिल को पाक साफ़ कर लें। इसके अलावा अपने साबका सगीरा और कबीरा गुनाहों से माफ़ी के तलबगार ज़रूर हों और इस सिलसिले में तौबा इस्तग़फ़ार जितना ज़्यादा हो सके करें। तौबा इस्तग़फ़ार और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बहुत से अल्फाज हैं कि जिनके ज़रिए से हम अल्लाह सुब्हानहू ताला से माफ़ी के तलबगार हो सकते हैं। आप इस्तग़फ़ार की तस्बीहात कर सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीहात कर सकते हैं और अफजल तरीन इस्तग़फ़ार ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। रमज़ान मुबारक में इन अल्फाज के ज़रिए से अपने दामन को गुनाहों की स्याही से धो डालें। नंबर 2, जो शख्स ये चाहता है कि इसकी और इसके प्यारों की कब्रें रोशन और मुनव्वर हो जाएं, यानी ये बात हम सब जानते हैं कि हर इंसान ने एक ना एक दिन दुनिया से रुखसत होना है। तो जो शख्स ये चाहता है कि इसकी कब्र रोशन और मुनव्वर हो तो इसे चाहिए कि रमज़ान मुबारक में ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, यानी ए अल्लाह मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। कम से कम इस कलमे की एक तस्बीह को रोज़ाना अपना मामूल बना लें। जिस कदर ज़्यादा पढ़ सकें इतना ही बेहतर है। हम अक्सर ये सुनते हैं कि फ़लाँ वजीफ़ा कसरत से पढ़ना चाहिए। बुज़ुर्गान दीन के नज़दीक जिस वजीफ़े को 400 मरतबा पढ़ा जाए तो वो कसरत में शुमार किया जाता है। अलबत्ता कसरत की कोई हद मुकर्रर नहीं, चाहें तो 1000 मरतबा पढ़ें, ये कसरत में ही शुमार होगा। इसे एक निसाब कहा जाता है। इन कलिमात को भी आप जिस कदर मुमकिन हो पढ़ सकते हैं।
دوبارہ سماعت فرمائیے، استغفار کی کثرت کریں، کم سے کم ایک تسبیح روزانہ پڑھیں۔ کثرت سے توبہ استغفار کرنا بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ بہت سی احادیث اور قرآنی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے رزق میں کشادگی مانگو۔ قبر کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کی کثرت کریں، جبکہ ایک تسبیح روزانہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ دنیاوی دولت کے ساتھ ہی ساتھ اپنی آخرت اور قبر کی زندگی کو بھی یاد رکھیں اور اسے بھی سنوارنے میں اللہ کی مدد کے طلبگار رہیں۔ جو کم سے کم 100 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا اور عظیم ترین ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں۔ پیارے نبی کا ارشاد مبارکہ ہے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر ایک جگہ پر ارشاد پاک ہے کہ یہ کلمہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے خزانے حاصل کر سکیں اور جنت کے خزانوں سے مالا مال ہو سکیں، تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ وہ 4 عملیات و وظائف ہیں کہ جن کو رمضان المبارک میں اپنا معمول بنائیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور و معمور فرما لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بعد ان وظائف کو نہیں پڑھ سکتے؟ تو بالکل ضرور پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت ہر گھڑی، حتیٰ کہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کریم میں جس قدر ممکن ہو اپنے دل و دماغ کو اللہ کی یاد سے بھر لیں، تاکہ رمضان کریم کی مبارک ساعتوں میں ہمارے لیے ذکر و اذکار اور وظائف کی ادائیگی اور بھی زیادہ آسان ہو۔ پھر اگر ہم یہ عملیات جو اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں رمضان المبارک میں شروع کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کی برکت سے ایک تو ہمارا دل تمام سال کے گناہوں و معصیت سے پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرا رمضان المبارک میں ہمارے لیے عبادات کا ثواب 10 گنا بڑھ جائے گا، جبکہ ایک روایت کے مطابق 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ان کلمات کے شروع کرتے ہی انشاءاللہ آپ کو اللہ کریم کی خوشنودی حاصل ہوگی اور اللہ پاک آپ کی بخشش اور مغفرت کرے گا، اور ان کی برکت سے روزی و رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ان کلمات کو ہر مرد و عورت، لڑکی لڑکا کے بوڑھا الغرض ہر کوئی بآسانی پڑھ سکتا ہے اور رب کریم کی جانب سے بے پناہ برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے باعث مغفرت، باعث نجات، باعث اصلاح، باعث تقوی اور باعث خیر و برکت و رزق بنا دے، اور اپنی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرما دے۔ آمین۔